चलिए आगे बढ़ते हैं। अल सदर के राजनीति से संन्यास के बाद इराक में हिंसा जारी है। इस वक्त हिंसा की आग में बुरी तरह जल रहा है पूरा इराक। बगदाद की सड़कों पर उतरे अल सदर के समर्थक, खुले आम हो रही है गोलाबारी, जगह जगह भारी हिंसा हो रही है। इराक हिंसा में अब तक 30 की मौत, 700 घायल। इराकी सदर में सबसे बड़े गुट के नेता हैं अल सदर। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कैसे इराक में एक सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। शिया नेता अल सदर ने राजनीति से संन्यास लेने का घोषणा की और उसके बाद फिर कैसे उनके समर्थकों ने इराक में हंगामा शुरू कर दिया, हिंसा शुरू कर दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी हिंसा जारी है। ये देखिए तस्वीरें, सड़क पर काफी लोग उतर आए हैं। 30 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है इस हिंसा में और 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इराकी सदन में सबसे बड़े गुट के नेता हैं अल सदर, शिया राजनीतिक गुरु हैं, शिया धर्म गुरु हैं। और लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो राजनीति से संन्यास लेने की उन्होंने क्या घोषणा की कि उनके समर्थकों ने इराक में हिंसा करनी शुरू कर दी। सड़कों पर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे गए, AK-47 लहराई गई और वहां पर कैसे इराक में उनके समर्थक इस वक्त सड़कों पर फायरिंग कर रहे हैं। आप गोलियों की इन तड़तड़ाहट की आवाज को सुनकर समझ सकते हैं। और इराक हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इराक हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 30 हो गई है, पहले 20 थी। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों के सुरक्षा बलों से हुई खूनी झड़प और हिंसा में अब तक 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। पिछली बार जो खबर थी उसमें 300 से ज्यादा लोग घायल थे। सोचिए कितनी बड़ी हिंसक झड़प चल रही है फिलहाल इराक में। बगदाद की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है और उसी का नतीजा मरने वालों की संख्या भी बढ़ी और घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के समर्थक सड़कों पर हैं। सरकारी भवनों पर कब्जा किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात मुक्तदा अल सदर के इस्तीफे के बाद बिगड़े, जिसके बाद राजधानी बगदाद धधक उठा। समर्थक राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए, जिसके बाद बगदाद में इमरजेंसी लगाई गई और गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए अल सदर ने खुद भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। अल सदर ने समर्थकों से हिंसा न करने की अपील की, हथियार का सहारा न लेने की अपील की है। लेकिन इसका असर लोगों पर नहीं दिख रहा। रात भर बगदाद के ग्रीन जोन एरिया में रॉकेट दागे गए। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर सेना तैनात कर दी गई। अल सदर के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक संसद भंग करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। जगह जगह आगजनी हो रही है, तमाम रास्ते जाम हैं और हालात पल पल बिगड़ते जा रहे हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।